इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4। नमस्कार। एक सप्ताह और बीत गया। सप्ताह दर सप्ताह समय आगे भागता चला जा रहा है। शनिवार का दिन, ममता का आंचल, यही नाम है कार्यक्रम का जिसे आप इस वक्त सुनते हैं। और मैं आप सबों का अपना राजेश हूं, जो हर रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से बहाना बना के आपके घर आंगन में आता हूं और आपसे बातें करता हूं। आज का विषय होता है कि जिन महिलाओं ने अभी तक बच्चा नहीं पाया है, गोद सूनी है, उनको बच्चा कैसे हो। डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चा नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, प्रयास करने की जरूरत है। चिकित्सा शास्त्र इतना आगे बढ़ गया है ना कि अगर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी भी होती है ना तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। IVF एक साधन है जिससे बच्चा पैदा करवाया जा सकता है किसी अच्छे डॉक्टर IVF विशेषज्ञ के पास जाकर। ममता का आंचल, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF की तरफ से। एक भरोसेमंद नाम है श्रद्धा IVF और एक यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन का, और ये श्रद्धा IVF से भी पुराना है। यानी एकदम दोनों संस्थाएं लगे हुए हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार आपके लिए, और अपने व्यस्त समय में से निकालकर स्टूडियो में आती हैं, आपके सवालों का आंसर देती हैं, जानकारियां देती हैं। अगर इस कार्यक्रम को सुनने के बाद बीच में नहीं, कहीं भी ऐसा लगे कि आपको कुछ जानकारियां चाहिए, संकोच से किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं या पा रही हैं, तो आप सीधे सीधे डॉक्टर श्रद्धा से बात कर सकते हैं। उनका नंबर हम आपको दे रहे हैं, लगातार आपको देते रहे हैं पिछले एपिसोड में, आगे भी यही नंबर रहेगा। इसको कहीं संभाल कर, सहेज कर अपने मोबाइल में या किसी डायरी में जरूर लिख लीजिएगा। नंबर है 9162562266, 9162562266, ये नंबर है। पिछले एपिसोड में भी डॉक्टर श्रद्धा कह चुकी हैं, उनके सामने, उनको बुलाने से पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर जिन माताओं की गोद सूनी है उन्हें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा IVF जो है ना आपके लिए है, और IVF एक ऐसी तकनीक है जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम ममता का आंचल में। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। और मैं आज फिर धन्यवाद करना चाहती हूँ तमाम श्रोताओं को जिन्होंने मुझे फोन किया, जो मेरा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन सारे श्रोताओं में कुछ वैसे भी होंगे जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा होगा, और उनके लिए एक नया किरण हम लोग जगा पा रहे हैं। बिल्कुल जगा पा रहे हैं। लेकिन पहले एकदम संक्षिप्त में बताइए, जब हमारा पहला एपिसोड आया था उस वक्त का रिस्पांस और आज का रिस्पांस क्या है? कुछ भरोसा बना है? बिल्कुल बिल्कुल, लोग भरोसा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वैसे दंपति वैसे दंपति का कॉल आ रहा है जो बहुत साल से जिनको बच्चे नहीं ठहरे हैं, और वो फोन पर बात करते हैं और उन्हें उम्मीद जगता है। आपने अच्छी बात छेड़ दी। आपने हमसे चर्चा की थी लखीसराय से, मैं नाम नहीं लूंगा, दंपति का, जो पिछले 10-12 वर्षों से लगातार इलाज करवा रहे हैं, बिल्कुल है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है, और उन्होंने आपको फोन किया और आज भी चाहते हैं कि दवा से ही कुछ हो जाए तो बेहतर है। हमको लगता है डॉक्टर श्रद्धा, ये IVF या ये इस पद्धति को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कृपया इनसे बात कर लीजिए। मैं इनको बताना चाहती हूँ, और वो तमाम श्रोताओं को बताना चाहती हूँ जिनको शादी के काफी साल हो गए जी, जैसे 5-6 साल से ज्यादा हो गए या 10 साल हो गए हैं। जी। और वो बहुत जगह अगर इलाज करा चुके हैं और बच्चा नहीं ठहरा है, मतलब अब कुछ एक्स्ट्रा कराना होगा, कुछ नया चीज करना होगा जी। और IVF एक ऐसी पद्धति है जो बहुत जिसका हाई सक्सेस रेट है। हाँ। देखिए, अगर आप घर बैठे रहेंगे और कुछ दवाई खाते रहेंगे तो कुछ दवाई का बहुत रोल नहीं होता है। और खासकर वो डॉक्टर क्या सोच करके, वो किस लेवल का जांच किया है, उसको कितना समझ है इनफर्टिलिटी के बारे में, वो मैं नहीं बता सकती हूँ।
तो आप सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जाएं तो सही जगह जाएं, कि जहाँ जो वो जिस डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन हो इनफर्टिलिटी पे उसके पास जाएं और मतलब सही इलाज कराएं। और इसमें जो इलाज बिल्कुल सही और जो बहुत जिसका सक्सेस रेट बहुत हाई है वो आईवीएफ है। वैसे दंपति जिनको बहुत साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए आईवीएफ करवाना मैं सजेस्ट करूंगी, और बहुत लोग को इससे बच्चे ठहर रहे हैं। क्योंकि सुई दवाई नहीं, सिर्फ दवाई और ये सब से तो कभी नहीं ठहरेगा। वो अगर ठहर गया तो बस चांस है। तो इनको जो लखीसराय से इन्होंने जो फोन किया, जिनके 10-12 साल गुजर गए हैं दवा और डॉक्टर्स के पास, इनसे हम कहेंगे कि देखिए आईवीएफ एक ऐसी पद्धति है जिसमें 10 में से आपने 8 बताया था कि सक्सेसफुल हो सकता है। डिपेंड करता है पेशेंट को क्या तो मैंने कहा हो सकता है। तो आप थोड़ा कष्ट कीजिए, है ना, खुशियां आपके घर आंगन में भी आएंगी। श्रद्धा आईवीएफ तो है ही, लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों की भी जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा की मदद से। या वैसी जगह, डॉक्टर श्रद्धा ये भी नहीं कहती कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, वैसी जगह जाइए जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के। हाँ, वैसे अगर आप एक बार ऐसे इस आंसर को सुन करके, डॉक्टर साहिबा की बातों को सुन करके, अगर आज तक आपके घर में ये समस्या है लेकिन साहस नहीं कर पा रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो आप डॉक्टर से तो बात करना चाहिए। डॉक्टर से कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए। एक बार सीधे नंबर बता दे रहे हैं कि नंबर है 9162562266, 9162562266। ये नंबर है। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार हमारे सामने बैठी हूँ और मैं हूँ आप सबों का अपना राजेश। एक फोन कॉल आया था जिसको हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे। डॉक्टर श्रद्धा, एक कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। समय बीत जाने के बाद हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आज उस एज में जी रहे हैं जहां विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत तरक्की कर चुकी हैं और हर घर तक हम पहुंचाना चाहते हैं इन चीजों को। एक फोन आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और इन्होंने कहां से हैं इन्होंने बताया नहीं था। 35 साल हो गए हैं। इन्होंने जिज्ञासा जाहिर की थी कि 35 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं है ना। आपकी बात भी हुई थी उनसे, क्या बातें हुई थी हम सार्वजनिक करना चाहते हैं बिना नाम लिए। नहीं, एक तो 35 या 40 साल हो गए थे शादी के और वो बच्चे के लिए वो उन्हें चाहिए थे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने ज्यादा इच्छुक थे वो लोग बच्चे के लिए, लेकिन उस समय आईवीएफ नहीं था। तो मैं इस माध्यम से आज सभी श्रोताओं को अनुरोध करूंगी कि किसी को भी अगर शादी मतलब जब वो बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, 1 साल के बाद अगर नहीं ठहर रहा है बच्चा तो अपना जांच कराइए और दूसरे साल से इलाज करवाना शुरू कीजिए। आईवीएफ एक बहुत सक्सेसफुल पद्धति है। मुझे अफसोस है कि 45 साल या 50 साल पहले ये पद्धति नहीं था। अगर होता तो शायद उन सज्जन के घर आजकल कारी जरूर गूंजती। तो इसीलिए तो हमने कहा कि हम लोग उस एरा में जी रहे हैं, उस एज में जी रहे हैं जब इतनी ज्यादा सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, और इस स्थिति में हमारी किसी बहन को अगर बांझ कहा जाए तो ये कहीं से बहुत दुखद है। ये हाँ, बहुत दुखद है। तो वैसे लोग जो घर में बैठे हैं, वैसे दंपत्ति जो घर में बैठे हैं और बहुत माने अपने आप में घुट रहे हैं, कहिए बिना बच्चे के, आंगन में किलकारी नहीं है, गोद सूनी है, दूसरे के बच्चे को देखते हैं, है ना। तो आपको एक प्रयास करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। कम से कम जानकारियां लेने के लिए ही तो फोन कीजिए ना, 9162562266, 9162562266। डॉक्टर श्रद्धा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितना कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है लोगों की झिझक कम हो रही है और लोग फोन कॉल कर रहे हैं, और ये नीड थी, जरूरत थी। हाँ। इसलिए मैं बार बार आज यही बोलने आई हूँ कि मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उन सभी दंपति के लिए जिन्होंने मुझे कॉल किया। आप फोन करते रहिए, लेकिन सिर्फ फोन करने से नहीं होगा, ये बात भी समझना होगा। सही बात है।
ये सिर्फ इसमें नहीं, ये हम लोगों की फितरत है कि मुझे फोन की सुविधा मिल जाए तो फोन पर हम चाहते हैं सारा डायग्नोसिस भी हो जाए, जांच हो जाए, दवा भी लिख जाए और हम क्योर होकर के घूमने लगे। क्योंकि अगर आपको इतने दिनों से, इतने सालों से अगर बच्चा नहीं ठहरा है तो सिर्फ फोन से तो इलाज नहीं होगा। सही बात। आपको आना होगा, आके जांच कराना होगा और सही इलाज कराना होगा। अगर आईवीएफ ही कराना होगा तो आईवीएफ कराइए, क्योंकि आईवीएफ एक ऐसी पद्धति है जिससे बच्चा होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी जी। और अगर आप थोड़ा समय निकालते हैं, थोड़ा खर्च करते हैं और आपके घर में अगर एक बच्चा आ जाए, एक बच्चा या बच्ची आ जाए, किलकारी गूंजने लगे, तो मैं समझती हूँ उस कपल के लिए, तो उस दंपति के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं होगा। एक सवाल हम चलते चलते पूछना चाहेंगे आपसे। देखिए, हम बिहार में रहते हैं और बिहार में हमारे आपके घर में अभी भी समाज में महिलाओं, अगर बच्चा नहीं हुआ तो उसका दोष महिलाओं पर, अब लड़की पैदा ले ली तो उसका दोष महिलाओं पर, ये सारी चीजें। लेकिन जहां तक बच्चा नहीं होने का सवाल है डॉक्टर साहिबा, हमने सुना भी है आपसे भी और ये कि इसमें मेल और फीमेल कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, तो इस पर काइंडली ये बात कुछ कर लीजिए। आज मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई मरीज आता है तो क्या हम लोग क्या पहले जांच करते हैं। जांच करने के लिए पहले एक औरत का अंडाशा चेक करते हैं, क्योंकि हर महीने अंडाशा से एक अंडा निकलता है, तो अंडाशा का जांच होता है। फिर ट्यूब का जांच होता है, क्योंकि वो अंडा जो है वो ट्यूब में जाता है। बच्चेदानी का जांच होता है, क्योंकि वहाँ बच्चा आके ठहरता है। और पति के कीड़े का जांच होता है, क्योंकि कीड़ा उतना ही जरूरी होता है जिस तरह से एक अंडा जरूरी होता है। तो पति का कीड़े में नंबर सही है कि नहीं, काउंट सही है कि नहीं, उसका बनावट सही है कि नहीं, ये सारे चीजों का जांच होता है। तो एक बच्चा ठहरने में सिर्फ एक औरत को में दिक्कत नहीं हो सकता है, एक पुरुष में भी दिक्कत हो सकता है। और हम लोग जिस तरह से एक औरत का जांच करते हैं, एक औरत के लिए जो ट्रीटमेंट है वो रखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग पुरुष में जो प्रॉब्लम होता है उसको भी ध्यान देते हैं। और कितने ऐसे लोग होते हैं जिनमें शुक्राणु कम होता है। एक फोन वैसा भी आया था कि शुक्राणु कम थे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसके लिए भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है। और अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर औरत उससे ग्रस्त है तो एक पुरुष भी ग्रस्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम बताना चाहते थे इस रेडियो कार्यक्रम में ममता का आंचल के माध्यम से, कि पुरुष ये न समझें कि उनकी पत्नी में ही कोई कमी है। दोनों जो है ना, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों मिलके डॉक्टर के पास जाएं और दोनों अपना अपना जांच कराएं और डॉक्टर को डिसाइड करने दें जांच के बाद कि किस में कमी है, और फिर कमी दूर होगी और फिर सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला और आप स्टूडियो आई और लोगों के लिए बातचीत की, जानकारियां दी। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। तो साथियों, ममता का आंचल, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। डॉक्टर साहिबा चली गई, लेकिन हम एक बात और बताना चाहते हैं आपसे कि जो पहले दिखाने का खर्च आता है ना, पहली बार जब मिलते हैं तो जो फी लिया जाता है, हम लोगों ने उसे खत्म कर दिया है। वो फी आपको नहीं लिया जाएगा, सहूलियत है। हम ये चाहते हैं कि पैसे की वजह से आपका इलाज ना हो, ऐसा ना हो, है ना। तो इसलिए अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा आईवीएफ का एक बार फिर से हम नंबर बताते हैं, डॉक्टर श्रद्धा का 9162562266। धीरे धीरे 9162562266। एक बात और बताना चाहेंगे चलते चलते कि आईवीएफ जो है ना, नई तकनीक है ना। इसके विषय में बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे माता पिता जान ले जिनके पास अभी संतान नहीं है कि इसकी विधि से वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर से बातचीत करने की जरूरत है। जो फोन नंबर हमने बताया है एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 9162562266। आजमा कर देखिए, एकदम बहुत अच्छा लगेगा, जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, खुशी ही खुशी आ जाएगी। यही आशा के साथ कि आप अपनी समस्याओं को खुल के डॉक्टर से बात करेंगे। हाँ, हर चीज का इलाज है, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। इसलिए रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। फिलहाल राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, चलते हैं। फोन कीजिएगा अगर परेशानी हो तो, है ना, और नहीं तो फिर बातें होंगी अगले एपिसोड में। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा आईवीएफ, भिकना पहाड़ी, पटना 4।